लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है इसको जरा समझ लीजिए। जैसे अगर भारत की बात करें तो भारत की पूरी जनसंख्या में दोस्तों सभी लोग ऐसे नहीं हैं जो कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर पाए। कुछ ही लोग ऐसे हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर पाते हैं। जैसे छोटे बच्चे 2 महीने के, 4 महीने के, 6 महीने के, वो तो किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में संलग्न नहीं हो पाएंगे। इसी प्रकार से जो वयोवृद्ध लोग हैं, जो 80, 90, 95 साल के हैं, तो उनमें से कुछ ही लोग ऐसे हैं जो स्वस्थ हैं और किसी भी कार्य में लगे हुए हैं। अदरवाइज बाकी सारे लोग जो है वो कहीं ना कहीं बैठे हैं या कहीं ना कहीं किसी भी कार्य में संलग्न नहीं है। इसीलिए सरकार ने क्या करा है, टोटल पॉपुलेशन में कौन कौन लोग ऐसे हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हैं, उसके लिए एक वर्किंग एज पॉपुलेशन का एक निर्धारण किया, एक विंडो बनाई है। सरकार ये मानती है कि 15 वर्ष और उससे ऊपर के लोग और 64 वर्ष और उससे नीचे के लोग, ये लोग ही वर्किंग एज पॉपुलेशन है और यही लोग केवल क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हैं। इस वर्किंग एज पॉपुलेशन में भी कई लोग ऐसे होते हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करने की इच्छा रखते हैं और कई लोग होते हैं जो नहीं रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 15 वर्ष से ऊपर के कई सारे ऐसे लोग होंगे, कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो स्टूडेंट होंगे, जो पढ़ रहे होंगे, उनको काम ढूंढने से कोई मतलब ही नहीं है, ना ही वो काम ढूंढ रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो 60 वर्ष से ऊपर के हैं लेकिन उसके बाद वो रिटायर हो गए तो आराम से घर में बैठे हुए हैं, वो काम ढूंढ ही नहीं रहे। तो सरकार ने क्या करा, पहले टोटल पॉपुलेशन में से वर्किंग एज पॉपुलेशन डिसाइड किया। ये वो पॉपुलेशन है जो काम कर सकती है, जो कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकती है, उसको माना 15 से लेकर 64 आयु वर्ष के लोग। फिर इस वर्किंग एज पॉपुलेशन में से भी सरकार ने एक छोटे से पोर्शन को लेबर फोर्स माना। यानी इस वर्किंग एज पॉपुलेशन में से भी वो लोग जो या तो कहीं ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं या करने की इच्छा रखते हैं। समझ गए? इस वर्किंग एज पॉपुलेशन में से ही वो जनसंख्या जो या तो कहीं ना कहीं काम कर रही है या कहीं ना कहीं काम करने के लिए काम ढूंढ रही है, उस पूरी चीज को हम कहते हैं लेबर फोर्स। ठीक है? उस लेबर फोर्स का पूरी पॉपुलेशन में क्या प्रतिशत है वो कहलाता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। आप देखिए वैसे इसका फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, परसेंटेज ऑफ पीपल इन द लेबर फोर्स डिवाइड बाय पॉपुलेशन। यानी हम लेबर फोर्स में जो लोग हैं उनको डिवाइड कर दें पॉपुलेशन से और उनका परसेंटेज निकाल लें, दैट इज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कहलाएगा। अगर अभी के सर्वे की बात करें तो इंडिया में ऑलमोस्ट 54% लोग ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं या काम करना चाह रहे हैं, मतलब काम लगे हुए हैं या फिर वो काम ढूंढ रहे हैं। संभल? अब सुनिए, इसी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में कुछ लोग ऐसे होंगे जो काम कर रहे होंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जो काम ढूंढ रहे होंगे। तो जो काम कर रहे हैं वो क्या है, वर्कर्स हैं, और जो काम ढूंढ रहे हैं वो क्या है, अनएम्प्लॉयड हैं। तो बस वही दोनों रेट आगे हैं। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो यानी लेबर फोर्स में से कितने लोग काम कर रहे हैं उसका परसेंटेज है। तो देख लीजिए, परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन डिवाइड बाय पॉपुलेशन, ये हमारे पास आ गया वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। अब सेकंड अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट रेट की, तो देखिए मैंने बताया आपको कि सारे लोग अनएम्प्लॉयड नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं लगा हुआ है तो उसको हम अनएम्प्लॉयड सबको नहीं कह सकते, केवल वो लोग अनएम्प्लॉयड माने जाएंगे जो काम ढूंढ रहे हैं और उन्हें नहीं मिल रहा है। समझ गए मेरी बात? जैसे 6 महीने का एक बच्चा काम तो वो भी नहीं कर रहा है, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर रहा है, तो क्या उसको आप बेरोजगार मानोगे? नहीं मानोगे। ऐसे ही एक 60 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति जो रिटायर हो चुका है और घर में है, क्या उसको आप मानोगे? नहीं मानोगे। तो ऐसे लोग जो काम ढूंढ रहे हैं उनको काम नहीं मिल रहा है, वो लोग अनएम्प्लॉयड हैं। तो वही मैंने बताया कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में दो तरह के लोग थे, या तो काम कर रहे हैं या फिर काम ढूंढ रहे हैं। तो जो काम ढूंढ रहे हैं वही क्या है, अनएम्प्लॉयड है, उन्हीं का रेट है यहाँ पर परसेंटेज ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड डिवाइड बाय पर्सन इन द लेबर फोर्स। ठीक है? यहां पर टोटल पॉपुलेशन नहीं लिया गया है क्योंकि सारे लोग पॉपुलेशन में काम ढूंढ ही नहीं रहे हैं, केवल इतने में से ही लोग काम ढूंढ रहे हैं, तो इसमें से निकाला गया। करंट वीकली स्टेटस मैंने आपको बताया कि पिछले 7 दिन के आधार पर डेटा जारी किया जाता है। तो दोस्तों अभी अप्रैल तक के आंकड़े यहां पर जारी किए गए हैं और पिछले 4 महीनों में कैसा देश का मिजाज रहा है उसको देखा गया है। यह सर्वे में आपको एक चीज और बता दूं कि यह सर्वे पूरे देश में नहीं होता है, बल्कि एक सैंपल ऑफ पॉपुलेशन डिसाइड करते हैं और उस सैंपल के आधार पर ही पूरे देश के डेटा को हम बताते हैं। जैसे कि इस वाले सर्वे में मात्र 4 लाख लोग लिए गए हैं, लगभग 4 लाख लोग लिए गए हैं जिन पर पूरा सर्वे किया गया है, और उनसे प्राप्त उत्तरों के आधार पर ही ये जो सर्वे के आंकड़े हैं आपके सामने हैं। तो देखते हैं, आइए अगर हम आंकड़ों की बात करें तो यहां पर देखिए सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात की गई है कि देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कितनी है, 5.1%।
अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो लेबर फोर्स है, यानी जो लोग काम ढूंढ रहे हैं और जो लोग काम कर रहे हैं, उनमें से केवल 5% लोग ऐसे हैं जिनको काम नहीं मिल रहा है। यानी लेबर फोर्स में से, मतलब लेबर फोर्स वो पॉपुलेशन जो काम ढूंढ रही है और काम कर रही है, उसमें से 95% लोग कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं और 5% केवल लोग ऐसे हैं, 5.1%, जिनको काम नहीं मिल पा रहा है। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये 5.1% जो लोग हैं ये टोटल पॉपुलेशन में से नहीं है, ये लेबर फोर्स में से हैं। फिर से मैं आपको बता दूं, टोटल पॉपुलेशन, उसमें से फिर आती है वर्किंग एज पॉपुलेशन 15 वर्ष से 64 वर्ष, और वर्किंग एज पॉपुलेशन के अंदर भी लेबर फोर्स आती है, और लेबर फोर्स का मतलब होता है वो लोग जो काम ढूंढ रहे हैं या कर रहे हैं, और इसी लेबर फोर्स का परसेंटेज कहलाता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। इसी लेबर फोर्स में से जो लोग काम ढूंढ रहे हैं, मतलब जिनको काम नहीं मिला है, जो अनएम्प्लॉयड है, उनका परसेंटेज कहलाता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो वो यहां पे बताया गया है 5.1% ये अप्रैल में रहा है दोस्तों। इसी को अगर हम गांव और शहरी लेवल पर देखेंगे तो अर्बन एरियाज में जो भी लोग काम ढूंढ रहे हैं उसमें से 6.5% लोग जो है उनको काम नहीं मिल पा रहा है। जो रूरल एरियाज में लेबर फोर्स है उसमें से 4.5% लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है, यानी रूरल एरियाज में ज्यादा लोग जो है एम्प्लॉयड हैं, शहरों में नहीं है। अगर इसको भी महिला और पुरुष के आधार पर देखेंगे तो अर्बन एरियाज में देखिए महिलाएं ज्यादा अनएम्प्लॉयड हैं पुरुषों के कंपैरिजन में, और अगर गांव में देखेंगे तो यहां पर देखिए महिलाएं ज्यादा एम्प्लॉयड हैं और पुरुष कम है। यहां पर महिलाओं में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है, पुरुषों में ज्यादा है। इसका मतलब गांव में पुरुषों के पास ज्यादा काम नहीं है, महिलाओं के पास ज्यादा काम है। इसी प्रकार से ये तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट दोस्तों पूरी है, 15 से लेकर 64 आयु वर्ष के बीच में जो भी लोग काम ढूंढ रहे हैं और उनको काम नहीं मिल रहा है तो उनका परसेंटेज ये है। लेकिन अगर हम केवल 15 से 29 वर्ष की बात करें, यानी केवल युवाओं की बात करें कि ऐसे युवा जो कि काम ढूंढ रहे हैं उनमें से कितने ऐसे हैं जिनको काम नहीं मिल पा रहा है, तो यहां पर दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जो केवल 15 टू 19 ईयर्स के लोगों के आंकड़े को दिखाता है। यहां पर अगर देखें तो 13.8 है, यानी युवाओं के मामले में हम देख रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, युवाओं को हमारे देश में भी काम नहीं मिल पा रहा है, इस आंकड़े को देखकर ये लगता है। ठीक है ना? अब इसी को अगर हम अलग अलग नजरिए देखें तो यहां पर देखिए फीमेल्स में कितना है 40.4 है और मेल्स में कितना है 13.6 है, यानी लगभग लगभग 1% का डिफरेंस है। फिर भी आप ये मान सकते हैं कि फीमेल्स जो युवा हैं, जो युवतियां हैं, उनको काम कम मिल रहा है, पुरुषों को काम ज्यादा मिल रहा है। इसी को अगर आप अर्बन और रूरल में देखेंगे तो अर्बन एरियाज में यही 17.2 है, और अगर रूरल में देखेंगे तो ये 12.3 है। फिर वहां पर भी महिला और पुरुष का अलग अलग परसेंटेज है। कुल मिला के जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात है वो दो आंकड़े हैं, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट 15 टू 29 ईयर्स के बीच में जो है वो कितना है, इसको आपको यहां पर ध्यान रखना है। ये प्रीलिम्स में कभी कभी पूछ लिया जाता है। यूपीएससी के अतिरिक्त जो स्टेट पीसीएस एग्जाम है वहां पर आपको इसके सवाल देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट अगर आगे बढ़ेंगे तो एक यहां पर एक ग्राफ के थ्रू भी दिखाया गया है, बट यहां पर मेल और फीमेल को अर्बन और रूरल में दिखाया गया है, कितना उनका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, कितना उनका वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है और कितना उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। ये अर्बन और रूरल में मेल और फीमेल में अलग अलग दिखाया गया है। तो यहां पर आप देख रहे होंगे अनएम्प्लॉयमेंट रेट अर्बन इलाकों में मेल्स में कम है और फीमेल्स में ज्यादा है, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट रूरल एरियाज में फीमेल में कैसा है देखिए कम है और मेल्स में कैसा है ज्यादा है, यानी गांव में महिलाओं को काम मिल जा रहा है और शहरों में काम नहीं मिल पा रहा। इसी प्रकार से लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन देखिए, पुरुषों कितना है 75.3, यानी पुरुषों की कुल जनसंख्या जो भारत में है उसमें से 75% पुरुष ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं या काम ढूंढ रहे हैं, और इसके कंपैरिजन में महिलाओं का केवल 25% ऐसा है जो काम ढूंढ रहा है या काम कर रहा है। अब इसमें दो फैक्ट हैं, काम करने वाले और काम ढूंढने वाले, इनको अलग अलग कर दिया तो ये आ गया। इनमें से जितने परसेंट लोगों को काम मिला हुआ है वो ये है। ठीक है, जितने भी लोग लेबर फोर्स में हैं उसमें से देखिए इतने लोगों को काम मिल चुका है, मतलब 71% लोगों को काम मिल चुका है या 75% लोगों को काम मिल चुका है। और अगर हम अनएम्प्लॉयड देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये है, इतने लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड हैं। ये थोड़ी सी बात आप समझ लीजिए, यहां से आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा जो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है ये टोटल पॉपुलेशन के आधार पर निकाला जाता है,
ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो है, ये भी टोटल पॉपुलेशन के आधार पर निकाला जाता है। लेकिन जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये केवल लेबर फोर्स के अकॉर्डिंग निकाला जाता है, केवल लेबर फोर्स में कितने लोग ऐसे हैं उसके अकॉर्डिंग ये निकाला जाता है। ठीक है, इतनी बात आप यहां पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर आगे बढ़े तो कुछ यहाँ पे वर्कर पॉपुलेशन रेट और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के आंकड़े जो भी डायग्राम में दिखाए थे वही यहां पर लिखे हुए देखिए। अगर हम कुल मिला के बात करें देश में तो 55.6% लोग ऐसे हैं जो लेबर फोर्स में हैं। यानी देश की जितनी भी आबादी है टोटल आबादी में से लगभग लगभग 55.5% लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं या तो काम कर रहे हैं या फिर काम ढूंढ रहे हैं, या सीधी भाषा में कहूं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए ये अवेलेबल हैं 55.6% लोग। अब इनको अर्बन, रूरल और फीमेल और मेल का हमने अभी देखा था। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो अभी हमने अलग अलग देखा। अगर टोटल कंट्री के एवरेज की बात करें तो यहां पर देखिए 52.8% ऐसे लोग हैं जिनको काम मिल जा रहा है, जो पूरे कंट्री में काम कर